बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NAN 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीज नदीम और मैं हूँ नाइला नज़ीर। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आगाह करते चलें आपको इस्लामाबाद से, जहाँ पर अमाद शाह इस्लामाबाद पुलिस में बतौर ASI तैनात हैं, जिनको सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है और अमाद शाह मुख्तलिफ थानों में अपनी सलाहियतों का लोहा भी मनवा चुके हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं राजा जमील की इस रिपोर्ट में। जी, इस्लामाबाद में बहसीयत ASI तैनात अमाद शाह को सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। तरक्की मिलने पर सब इंस्पेक्टर अमाद शाह को साथी एहलकारों और दोस्त अहबाब ने मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। याद रहे कि अमाद शाह बहसीयत तफ्तीशी अफसर इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं। इस मौका पर सब इंस्पेक्टर अमाद शाह ने NAN 24 न्यूज़ से खसूसी बातचीत करते वक्त बताया कि ये महकमाना तरक्की मेरे वालिदैन की दुआओं का नतीजा है। क्राइम रिपोर्टर राजा जमील के साथ NAN 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। मुल्तान की बात करें, जहां पर RPO और CPO ने पुलिस खिदमत मरकज का विजिट किया। सैयद आसिम शिराजी की रिपोर्ट के मुताबिक RPO मुल्तान उस्मान अकरम गोंदर, CPO मुल्तान सादिक अली डोगर और SP सिटी बिदार बख्त ने पुलिस खिदमत मरकज घंटा घर का विजिट किया, जहां शहरियों को फराहम की जाने वाली सहूलियात, सर्विस डिलीवरी और मजमूई इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। दौरान विजिट अफसरान ने पुलिस खिदमत मरकज में मौजूदा शहरियों से मुलाकात की, इन्हें फराहम की जाने वाली सहूलियात और पुलिस सर्विस के बारे में दरियाफ्त किया और उनकी आरा भी हासिल की। RPO मुल्तान और CPO मुल्तान ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि शहरियों को बर वक्त बावकार और मेरिट पर तमाम पुलिस सर्विस की फराहमी पर सोच यकीनी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि अवामी खिदमत के मयार को मजीद बेहतर बनाएं, शफाफियत को फिरोग देने और शहरियों की सहूलत के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरकरार लाए जाएं। इस मौके पर पुलिस खिदमत मरकज के मुख्तलिफ शोबाजात का भी जायजा लिया गया और मुतल्लिका अफसरान को सर्विस डिलीवरी को मजीद मौसर बनाने के लिए जरूरी हिदायत भी जारी की गई। शहर में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के सिलसिला में CPO मुल्तान की जानिब से SSP ऑपरेशन के साथ और दीगर पुलिस अफसरान के हमरा अमन कमेटी के मेंबरान के साथ अहम मीटिंग मुनक्किद की गई। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर ने SSP ऑपरेशन मुल्तान हैदर अली, SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद ताहिर और दीगर पुलिस अफसरान के हमरा अमन कमेटी के मेंबरान से मीटिंग की, जिनमें शहर में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल, बाहमी हमागी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ अमूर पर तफसीलन तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग के दौरान अमन कमेटी के मेंबरान ने अपने इलाकों से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ तजावीज़ और मसाइल से CPO मुल्तान को आगाह किया। CPO मुल्तान ने तमाम मसाइल को बगौर सुना और इनके फौरी हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को ज़रूरी अहकामात जारी किए। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर ने कहा कि मुल्तान में अमन अमान का क़याम और शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ मुल्तान पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। इन्होंने कहा कि अमन कमेटी के मेंबरान का ताउन क़याम अमन में इंतहाई अहमियत का हामिल है। बाहमी राबते के जरिए शहर के पुरअमन माहौल को मज़ीद मुस्तहकम बनाया जाएगा। CPO मुल्तान ने मुतल्लिका अफसरान को ये वाज़ेह हिदायत जारी की कि अमन कमेटी के मेंबरान के साथ मुसलसल राबता रखा जाए, इनकी तजावीज़ पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और शहरियों के मसाइल को भी तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। दीपालपुर की बात करें, जहां पर DPO की हिदायत पर 2 चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। मोहम्मद तारिक की रिपोर्ट के मुताबिक SDPO दीपालपुर वाहिद बख्श बलोच की निगरानी में मवेशी चोरों के 2 गैंग गिरफ्तार। सर्कल दीपालपुर पुलिस की शानदार कारकर्दगी बरकरार। DPO ओकाड़ा के अहकामात पर SDPO दीपालपुर वाहिद बख्श बलोच की निगरानी में SHO थाना सदर दीपालपुर गाजी मोहम्मद अख्तर खान और ASI शहबाज महमूद पर मुश्तमिल पुलिस टीम ने कामयाब कार्रवाई करते हुए मवेशी चोरी में मुलविस 2 गैंग्स के 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पहली कार्रवाई के दौरान 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 7 भैंसें बरामद की गई, जिनकी मालियत तकरीबन 6,50,000 रुपए है। इस कार्रवाई से मवेशी चोरों के 4 मुकदमा ट्रेस हुए। दूसरी कार्रवाई में 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 5 बकरे और 4 बकरियां बरामद की गई, जिनकी मालियत तकरीबन 8 लाख रुपए है। इस गैंग की गिरफ्तारी से मवेशी चोरी के 5 मुकदमा ट्रेस हुए। दोनों कार्रवाइयों के दौरान मजमूई तौर पर 7 भैंसें, 5 बकरे और 4 बकरियां बरामद हुई, जिनकी मजमूई मालियत तकरीबन 14,50,000 रुपए है, जबकि 9 मुकदमा ट्रेस किए गए। बरामद शुदा मवेशी कानून कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद असल मालिकान के हवाले कर दिए गए। इधर गोजर खान में असिस्टेंट कमिश्नर गोजर खान खिजर ज़हूर गुराइया की ज़ेर सदारत चहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिला में अहम तरीन इजलास का इनेकाद किया गया।
राजा मोहम्मद इसहाक की रिपोर्ट के मुताबिक चहलम सफरुल मुजफ्फर के दौरान अमन अमान की सूरत हाल, सिक्योरिटी और इंतजामी अमूर के सिलसिला में अमन कमेटी का अहम तरीन इजलास में अमन कमेटी के अरकान, मुख्तलिफ मुकाबले फिक्र के नुमाइंदगान, अंजुमन ताजरान, मुतल्लिका सरकारी महकमों के अफसरान और समाजी शख्सियात की भी शिरकत। इजलास के दौरान जुलूसों, मजालिस और दीगर मजहबी इज्तिमात के पुरअमन इनेकाद के लिए सिक्योरिटी प्लान, ट्रैफिक मैनेजमेंट, सफाई सुथराई, एमरजेंसी इंतजामात और बैनुल महकमा राबता कारी का भी तफसीलन जायजा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर गुजर खान ने हिदायत की कि तमाम मुतल्लिका इदारे बाहमी ताउन, मौसर राबता और पेशा वराना जिम्मेदारी के साथ अपने फराइज़ सर अंजाम दें ताकि शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके, मज़हबी अमानगी, भाईचारे और अमन अमान की फ़िज़ा बरकरार रह सके। इजलास के शुरका ने तहसील इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ भी मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराते हुए इस अज़्म का इआदा किया कि सफरुल मुजफ्फर के दौरान तमाम मजहबी सरगर्मियाँ पुरअमन, मुनज़्ज़म और महफूज माहौल में मुनक्किद होंगी। सादकाबाद की बात करें, जहां पर सब इंस्पेक्टर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मियां मोहम्मद अरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक सब इंस्पेक्टर चौधरी जावेद अहमद की नमाज जनाजा इंतहाई रकत अमेज़ा माहौल में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा मरूफ आलम दीन मौलाना नासिर मदनी ने पढ़ाई, जबकि हज़ारों शहरियों, पुलिस अफसरान और एहलकारों और महकराम, वकला, ताजरों, सियासी समाजी शख्सियात और मुख्तलिफ मुकाबला फ़िक्र से तारुफ़ वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नमाज जनाजा में महरूम के लिए मग़फ़िरत, दर्जात की बुलंदी और लवाकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की गई। इस मौके पर शुरका ने महरूम की खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए उनके हुस्न अखलाक, दयानतदारी और फ़र्ज़शनासी को भी खूब सराहा। सादिकाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के नायब सदर राना तारिक महमूद खान ने खालिद गजाली के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। राना इफ्तिखार की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के नायब सदर राना तारिक महमूद खान ने पटवारी खालिद गजाली के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। इन्होंने मरहूम की मग़फ़िरत, दर्जात की बुलंदी और लवाकीन के लिए सब्र जमील की भी दुआ की। सरगोदा की बात करें, जहां पर मजदूर बुलंद पहाड़ी के नीचे कट लगाने में मसरूफ़ है। शहबाज शबीर की रिपोर्ट के मुताबिक पुल नंबर 111 के करीब ब्लॉक नंबर 6, चक नंबर 123 जनूबी में बुलंद पहाड़ी के नीचे मजदूर अंडरकट लगाने में मसरूफ़ हैं, जिस पर शहरियों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मजदूर बगैर हिफाजती इक़दामात के एक बुलंद पहाड़ी के नीचे अंडरकट लगाने में मसरूफ़ हैं, जिससे किसी बड़े हादसे का खतरा लायक है। मुकामी अफराद का कहना है कि अगर हिफाजती इक़दामात फौरी तौर पर ना किए गए तो मट्टी या पत्थर गिरने से किसी भी वक्त हादसा पेश आ सकता है। मुकामी अफराद के मुताबिक माजी में भी इस मकाम पर इसी नौयत के खतरात के बायस मुतअद्दिद कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं, जबकि अब भी सूरत हाल तशवीशनाक है और मज़ीद जानी नुकसान का खदशा है। आला हुकाम और मुतल्लिका हुकामों से अपील है कि इस मामले का फौरी नोटिस लिया जाए। कसूर का रुख करते चलें, जहाँ पर थाना बी डिवीजन पुलिस की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। खातून मनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया गया। मोहम्मद रमज़ान की रिपोर्ट के मुताबिक 1 किलोग्राम से ज़्यादा हेरोइन बरामद। कसूर थाना बी डिवीजन पुलिस की SHO वहीद आरिफ और SI जाहिद की सरबराही में कामयाब कार्रवाई। रुकनपुरा की रहायशी मुलजिमा फारिया अकबर की जोजा शाहजहान शाहिया कम्बू गिरफ्तार। मुलजिमा के कब्जा से 1 किलोग्राम से ज़्यादा हेरोइन बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिमा का खावन शाहजहान उर्फ शाहिया कम्बू भी मनशियात फरोश में पुलिस को मतलूब है। GPO आफ्ताब अहमद फुलरवान की हिदायत में जिला भर में मनशियात के खात्मे के लिए पुलिस की जानिब से भारी कार्रवाइयाँ जारी है। फिरोजवाला की बात करें, जहां पर अब्दुल खालिक गुज्जर को मानावाला SHO तैनात कर दिया गया। मंसूर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक जिला शेखुपुरा DPO बिलाल जफर शेख ने खसूसी टॉस पर थाना मानावाला में एक क्राइम फाइटर, समझदार और जदीद टेक्नोलॉजी को बरोए अमल लाते हुए काम करने से अब्दुल खालिक गुज्जर जैसे SHO को मानावाला SHO तैनात किया। अवामी और समाजी हलकों ने DPO शेखुपुरा के इस फैसले को खूब सराहा। थाना मानावाला पुलिस स्टेशन में SHO अब्दुल खालिक गुज्जर ने 4 संभालते साथ ही मुलजिमान और मनशियात फरोश, चोरों और डिकैतों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। मानावाला तैनात होते ही एक ही माजूर बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती हो जाती है, लेकिन किसी प्रेशर के बगैर और जदीद टेक्नोलॉजी को अमल में लाते हुए फौरी तौर पर इस बच्ची के मुलजिम, जो कि सगा चाचा इस शैतानी का मरकज मुलजिम निकला, इस शैतानी सब इंसान को गिरफ्तार किया और इसको इसके कैफे किरदार तक पहुंचा दिया। और उसके साथ साथ SHO अब्दुल खालिक गुज्जर ने मनशियात फरोशों के खिलाफ भी घेरा तंग कर दिया। 9C जैसे मनशियात के 2-2 किलो की 3 FIR दर्ज की गई और मुलजिमान को सलासल पाबंद कर दिया। कार्रवाइयों का सिलसिला इसी तरह जारी रखते हुए DPO शेखुपुरा बिलाल जफर शेख की जीरो टॉलरेंस क्राइम के वजन को अमल में लाते हुए चोरी और डिकैतों से मसरूका माल जैसे ट्रैक्टर, ट्राली, मोटरसाइकिल्स और नकदी वसूल करके मुजरिमान को पाबंद सलासल कर दिया और माल मसरूका असल मालकान के हवाले कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस में तैनात सब इंस्पेक्टर शाहिद जमान को इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं राजा जमील की इस रिपोर्ट में।
جی اسلام آباد پولیس میں تعینات سب انسپکٹر شاہ زمان جو کہ موجودہ تھانہ کھنہ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں کو انسپکٹر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ دوست احباب اور ساتھی اہلکاروں نے شاہ زمان کو مبارکباد پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ امید ہے کہ بحیثیت انسپکٹر شاہ زمان اپنے فرائض منصبی احسن طریقے سے سر انجام دیں گے۔ یاد رہے کہ شاہ زمان بطور SHO اسلام آباد کے مختلف تھانوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکے ہیں۔ کرائم رپورٹر راجہ جمیل کے ساتھ NAN 24 نیوز اسلام آباد۔ کمبر کی بات کریں جہاں پر گادی نشین عطا اللہ تارر دعوت پر کمبر پہنچ گئے۔ علی گل مکیری کی رپورٹ کے مطابق کمبر درگاہ علیہ حسین آباد کمبر شریف کا گدی نشین عطا اللہ شاہ بخاری خصوصی دعوت پر وگن پہنچ گئے۔ کمبر درگاہ علیہ حسین آباد کا گدی نشین سید عطا اللہ شاہ بخاری خلیفہ عبدالغفار کرمی کے خصوصی دعوت پر وگن پہنچ گئے۔ وگن پہنچنے پر خلیفہ عبدالغفار کرمی سمیت مریدوں اور عقیدت مندوں کی جانب سے شاندار استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر سید عطا اللہ شاہ بخاری نے مریدوں کو درس دیتے ہوئے کہا کہ اللہ پاک کا ذکر کریں، اصلاحات و سلام کی پابند کریں، غریبوں مسکینوں کی مدد کریں، نماز کی پابندی کریں۔ جبکہ اس پروگرام میں حافظ رجب علی کانڈرو، حافظ وسیم احمد تنو، معشوق سومرو، ضمیر مغیری اور بڑی تعداد میں عاشق رسول نے شرکت کی۔ پروگرام کے آخر میں ملکی سلامتی کی خاطر دعا بھی مانگی گئی۔ میلسی سے خبر ہے جہاں پر آل پاکستان یونٹی کپ میں کھلاڑیوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور شائقین کے دل جیت لیے۔ محمد طارق اسماعیل کی رپورٹ کے مطابق کوبرا تیکوانڈو لورز اکیڈمی گو فاسٹ میلسی کا سیکنڈ یونٹی کپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کھلاڑیوں نے میڈلز کے انبار لگا دیے۔ سٹی مارکیٹ کیرال روڈ میں منعقدہ آل پاکستان یونٹی کپ تیکوانڈو چیمپئن شپ میں کوبرا تیکوانڈو لورز اکیڈمی گو فاسٹ میلسی کے کھلاڑیوں نے شاندار کارکردگی کی بدولت شائقین کے دل جیت لیے اور متعدد میڈلز اپنے نام کیے۔ 26 جولائی 2026 کو ہونے والے اس شاندار میگا ایونٹ میں ملک بھر سے 500 سے زائد کھلاڑیوں نے مختلف کیٹیگریز میں شرکت کی۔ کوبرا تیکوانڈو لورز اکیڈمی گو فاسٹ کے کھلاڑیوں نے شاندار کھیل پیش کرتے ہوئے کئی اعزازات حاصل کیے۔ زہرا ممتاز نے بہترین کارکردگی دکھاتے ہوئے ایک گولڈ، ایک سلور اور ایک براؤن میڈل جیتا، جبکہ دیان راشد نے بھی شاندار مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 2 گولڈ میڈلز اپنے نام کیے۔ دیگر نمایاں کھلاڑیوں میں بھی حبیبہ خدابخش، محمد مزمل اور محمد عثمان نے سلور میڈلز حاصل کیے، جبکہ سمی خان چوہان، محمد ابوبکر اور محمد شاہد نے بھی براؤن میڈل جیت کر اکیڈمی اور علاقے کا نام روشن کیا۔ اس میگا ایونٹ میں کلب کے چیف انسٹرکٹر آصف رشید نے بطور ٹیکنیکل آفیشل اور جیوری ممبر اپنے فرائض احسن طریقے سے سر انجام دیے۔ کھلاڑیوں کی اس تاریخی کامیابی پر والدین، اہلیان علاقہ اور کلب کے چیئرمین اور صدر نے کلب کے سینئر انسٹرکٹرز اور کوچ محمد زبیر کوبرا کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ کروڑ پکا کی بات کریں جہاں پر الیکٹرک بس سروس کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ ملک مصطفیٰ شہاب کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے وین کے تحت ضلع لودھرا کروڑ پکا میں ماحول دوست الیکٹرک بس سروس کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے آن لائن افتتاح کیا، جبکہ مرکزی افتتاحی تقریب کا کانجو ہال ضلع کونسل لودھرا میں منعقد ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر مملکت برائے توانائی پبلک افیئر عبدالرحمان خان کانجو تھے۔ اس موقع پر ارکان اسمبلی، ڈپٹی کمشنر محمد اشرف، DPO کیپٹن علی بن طارق سمیت ضلع افسران اور معززین کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عبدالرحمان خان کانجو نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے لودھرا کے عوام کو جدید، آرام دہ اور ماحول دوست سفری سہولت کی فراہمی ایک عوامی اقدام ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکٹرک بس سروس سے شہریوں کے معیاری ٹرانسپورٹس کے ساتھ روزگار کے نئے مواقع بھی میسر آئیں گے، جبکہ حکومت عوامی فلاح و بہبود اور ترقیاتی منصوبوں کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو لیے چلتے ہیں نارنگ منڈی میں، جہاں پر سیلابی صورتحال نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔ محمد شفیق ڈوگر کی رپورٹ کے مطابق نالا ڈیک میں شدید طغیانی کے باعث بند ٹوٹنے سے نارنگ منڈی کے متعدد دیہات میں سیلابی صورتحال نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔ سیلابی پانی سے ہزاروں ایکڑ رقبے پر کھڑی دھان کی فصل اور جانوروں کا چارہ تباہ ہو گیا، جبکہ متعدد علاقوں میں سڑکیں بھی متاثر ہوئیں۔ ریسکیو کی جانب سے امدادی کیمپ بھی لگا دیا گیا۔ پانی کی سطح میں کمی کے بعد متاثرہ خاندانوں کی اپنے گھروں کو واپسی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ انتظامیہ کی جانب سے سیلاب سے متاثرہ سڑکوں کی بحالی اور آمد و رفت کی بحالی کے لیے بھی کام شروع کر دیا گیا۔ اس موقع پر MNA رانا احمد عتیق انور اور MPA چوہتری محمد حسان ریاض نے ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ رانا عدیل تصور اور اسسٹنٹ کمشنر مرید کے توصیف حسن بھٹی کے ہمراہ نالا ڈیک کے ٹوٹے ہوئے بند کا تفصیلاً جائزہ لیا۔ حکام نے متاثرہ پشتوں کی فوری اور مستقل بنیادوں پر بحالی کے لیے بھاری مشینری استعمال کرنے کی ہدایات جاری کرتے ہوئے مزید نقصانات کی روک تھام کے لیے اقدامات تیز کرنے پر زور دیا۔ جہلم کی بات کریں جہاں پر ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر نے اپنی فیلڈ میں مصروف ترین دن گزارا۔ مظہر حسین کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر جہلم مرزا اور غزل صاحب کی خصوصی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر صحاوہ نے فیلڈ اور دفتر میں مصروف ترین دن گزارا۔ اسسٹنٹ کمشنر صحاوہ نے مریم نواز ہیلتھ کلینک
फलरा सईदा का दौरा किया और फ्राहम की जाने वाली तिबी सहूलियात का जायजा लिया। बाद हजार नाला घनहान और डोमली का दौरा करते हुए पानी के बहाव का मुआयना किया और रेस्क्यू 1122 समेत मुतलका इदारे किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मौके पर अलर्ट और बर वक्त रिस्पॉन्स के लिए तैयार मौजूद हैं। मेन जीटी रोड सोहावा पर मिनी मजदा हादसे की इतला मिलते ही असिस्टेंट कमिश्नर फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और मोटरवे पुलिस और मुतलका महकमों के साथ इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। बाद हजार डोक में बारिश के बायस खड़े पानी का मुआयना करते हुए मुतलका महकमों को फौरी लाहिला अमल मुरतब करने और आइंदा बारिशों के दौरान पानी की मौसर निकासी के लिए जरूरी इक़दाम यकीनी बनाने की भी हिदायत की। मीरपुर खास में एसएसएफ के ज़रिए तमाम टेस्ट का कामयाबी के साथ इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इमदाद अली शर्क की रिपोर्ट के मुताबिक सोसाइटी सर्वर्स फाउंडेशन के ज़रिए तमाम मीरपुर खास के एक निजी शादी हॉल में थर्ड सेल्फ असेसमेंट टेस्ट बराए एमटी कैट और ई कैट कामयाबी के साथ मुनक्किद किया गया, जिसमें जिला भर से बड़ी तादाद में तलबात ने शिरकत की। तकरीब में सोसाइटी सर्वर्स फाउंडेशन और यूथ अवेयरनेस फोरम मीरपुर खास के रहनुमा नेक मोहम्मद चांडियों ने खुसूसी शिरकत की। कामयाब इनेकाद पर फाउंडेशन की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करते कहा कि ऐसी तालीमी प्रोग्राम नौजवानों को अपनी सलाहियतों का जायजा लेने, खुद एतमादी में इजाफा करने और एमडी कैट और ई कैट जैसे अहम इम्तिहानात की बेहतर तैयारी का मौका फ्राहम करते हैं। नेक मोहम्मद चांडियों ने मजीद कहा कि सोसाइटी सर्वर्स फाउंडेशन नौजवानों की तालीम, रहनुमाई और सलाहियतों के फ़रोग के लिए काबिल कदर खिदमात अंजाम दे रही है, जो एक तालीम याफ्ता और रोशन मुआशरे की तश्कील में अहम किरदार अदा कर रही है। तकरीब के अख्ताम पर शुरका ने इस उम्मीद का इज़हार किया कि मुस्तकबिल में भी इस नौयत के तालीमी प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी रखा जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तलबा मुस्तफ़ीद हो सकें। फोटाबाज की बात करें, जहां पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने फोटाबाज से अस्पताल का दौरा किया। अदील अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर फोटाबाज डॉक्टर मोहम्मद उमर मलिक ने मरीम नवाज अस्पताल खिचीवाला का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स, ओपीडी, एमरजेंसी स्टाफ की हाजिरी, अद्वियात के स्टाफ और सफाई सुथराई का मुआयना किया। दौरे के दौरान डॉक्टर मोहम्मद उमर ने अस्पताल की पुरानी इमारत की तरीन आराइश मुकम्मल होने पर अमले को हिदायत की कि नई इमारत में शिफ्टिंग का अमली फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए, मरीजों को बेहतर माहौल और मयारी तिबी सहूलियात मुयस्सर आ सकें। उन्होंने स्टाफ को नज़्म ज़ब्त, सफाई के आला मयार को बरकरार रखने और अद्वियात की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की। बुरेवाला का रुख करते चले, जहाँ पर ठेकेदार की मुबैना तौर पर नाअहली और गफलत खुल के सामने आ गई। मोहम्मद उस्मान अली हैदरी की रिपोर्ट के मुताबिक चंद रोज कबल तमीर मुरम्मत के नाम पर ठेकेदार ने शहर के मरकजी कब्रिस्तान जाने वाली अहम शाहरा को तो उखाड़ दिया, लेकिन काम मुकम्मल करने के बजाय अधूरा छोड़कर पुरस्रार तौर पर गायब हो गया। जनाजा उठाए शहरी अक्सर तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाते और ठोकरें खाकर गिरने से बाल बाल बचते हैं। कॉलेज रोड, जहाँ से शहर के मरकजी कब्रिस्तान का रास्ता गुजरता है, इंसान की आखिरी आरामगाह तक का सफर तो वैसे ही गमों अंधों से भरा होता है, लेकिन ठेकेदार की सुस्ती और लापरवाही ने मरहूमैन के इस आखिरी सफर को भी एक शदीद इम्तिहान बना दिया है। ठेकेदार ने कब्रिस्तान जाने वाली इस अहम शाहरा को तमीर मुरम्मत के नाम पर उखाड़ा, लेकिन फिर गायब हो गया। सड़क पर जगह जगह बगैर ढक्कन के खुले मैन होल्स किसी भी वक्त बड़े हादसे को दावत दे रहे हैं, जिससे शहरी सरापा एहतजाज हैं। अहले इलाकों और समाजी हलकों ने कमिश्नर मुल्तान वाना आमिर करीम खान और जिला इंतजामिया से पूरी अपील की कि ठेकेदार की गफलत का नोटिस लें, सड़क की तमीर फौरन मुकम्मल करें और खुले मैन होल्स पर फौरी ढक्कन लगाएं ताकि शहरियों को मजीद इस तकलीफदेह सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। वाह कैंट की बात करें, जहाँ पर राजा मोहम्मद अनवर खान के महरूम की रस्म कुल की तकरीब का इनेकाद किया गया। अब्दुल सबूर की रिपोर्ट के मुताबिक राजा सरफराज अस्कर और राजा शिराज अस्कर के चचा राजा मोहम्मद अनवर खान मरहूम की रस्म कुल न्यू सिटी फेज 2 F ब्लॉक वाह कैंट में नहायत अकीदत व एहतराम के साथ अदा की गई। तकरीब में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली मुमताज़ सियासी, समाजी, कारोबारी और मजहबी शख्सियात समेत अजीज़ो अकारीब और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका में बैरिस्टर अकील मलिक, विफाकी वजीर बराए कानून व इंसाफ हाजी नसीरुद्दीन, मलिक वसीम, सरदार मुमताज़ खान ऑफ पसवाल, सरदार हमजा खान, मलिक अजमत, सप्तैन खान, मेंबर प्राइस कंट्रोल कमेटी रावलपिंडी, चौधरी नकाश असलम, चौधरी नदीम अफजल, अफसर एवान अलमारूफ अच्छी उस्ताद, सैयद अमानत शाह और दीगर मौजूद शख्सियात शामिल थी, जिन्होंने राजा सरफराज अस्कर, राजा शिराज अस्कर और दीगर अहले खाना से मुलाकात करके इजहार ताज़ियत किया और मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआ की। इस मौका पर मुनीर आलम हजारवी, मौलाना कारी तनवीर, साहबजादा इनवारुल हक निज़ामी और कारी सफ़ीउल्लाह भट्ट ने वालिदैन के अज़ीम मुकाम, सब्र इस्तकामत और आखिरत की तैयारी के मौजू पर इंतहाई मौसर और ईमान अफरोज बयानात किए, जिन्होंने शुरका को आबदीदा कर दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अपने के साथ।